हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक के आइडिया यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 1 प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, जहाँ पे लिखा हुआ है कि शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है और इसमें हम लोग को ऊपर एक px वाला एक लाइन दिया है जिसको आपको मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। इस लाइन में हमको मान रखना है इस जो भी प्रश्न दिया है उसमें से x का मान निकाल के। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो x+1 है जो प्रश्न है उसको आप 0 के बराबर रखिए, क्योंकि 0 के बराबर रखेंगे तभी x का मान निकल पाएगा। तो इस प्रकार से x इक्वल्स टू आपको प्राप्त हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ से +1 इस तरफ जाके क्या हो गया -1। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए x का जो मान प्राप्त हुआ हमको x इक्वल्स टू -1। इस -1 को हम लोग px वाला बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे x का मान रखने पर। तो x का मान रखने पर, तो x का मान हम लोग किस में रखेंगे, उस समीकरण को पहले मैं नोट कर लेता हूँ। सॉरी, समीकरण नहीं, बहुपद को नोट कर लेता हूँ। तो हम लोग इस बहुपद में रखेंगे px इक्वल्स टू x3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। अब इसमें देखिए, जैसे जैसे हम लोग x के जो मान है उस मान को हम लोग रखेंगे इस बहुपद में, तो इसमें हम लोग रखते जाएंगे मान को। p का p, x के जगह -1 इक्वल का इक्वल, x के जगह हो जाएगा -1 और इसका घात 3 है तो 3 लिखिए, फिर प्लस 3 का 3 होगा और x के जगह -1 स्क्वायर घात, फिर -5 का 5 और उसके बाद -1 x के जगह प्लस का प्लस 8 का 8। देख देख के मान को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, -1 के ऊपर जो घात दिख रहा है आपको वो है माइनस, मतलब विषम संख्या, तो माइनस भी रहेगा और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आपको 1 को 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी गुना करेंगे आपको 1 ही प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस 3 का 3 होगा, -1 के ऊपर घात 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे खाली 1 ही बचेगा। उसके बाद क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और एक एकम 1 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों को, ये दोनों क्या है गुना में है और माइनस और अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस आपस में गुना होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 एकम 5 प्लस 8 का 8 यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। अभी भी कोष्टक है, उसको हटाने के लिए -1 और कोष्टक के अंदर गुना कर दीजिए 3 को, तो हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 5 प्लस 8। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए -1 और 3 और 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आपको 16 प्राप्त हो रहा है तीनों को जोड़ने के बाद। यहाँ पे 16 में 1 घटेगा क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है, तो फाइनली आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 15। तो 15 हमारा आंसर होगा, मतलब ये जो 15 है यही आपका क्या हो जाएगा, P(1) का वैल्यू है। जो भी मान आया, ये मान अगर 0 है तो हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, gx px का बहुपद है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल वर्तमान में आपको खाली शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो यही आपका शेषफल होगा, मतलब 15 आपका आंसर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको दिया है 2x - 1। तो यहाँ पे हम लोग मान ज्ञात करने के लिए ये जो 2x - 1 है इसको हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं। हो सकता है गाइड वगैरह में इसमें gx मान लिए, लेकिन यहाँ पे gx मानने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को x 0 के बराबर मान लीजिए। तो यहाँ पे इन प्रश्नों को 0 के बराबर मान लीजिए। यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए x के दूर में देखिए -1 है, तो वो पहले उस तरफ पक्षांतर होगा। -1 इस तरफ आके हो जाएगा आपका +1, तो हम लोग +1 नहीं लिखते, खाली 1 लिखने से हो जाएगा। उसके बाद x के साइड में 2 है, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब गुना का निशान है। इसका मतलब ये जो 2 है उस तरफ पक्षांतर होगा, तो यहाँ पे जाके 1/2 हो जाएगा। तो x का जो मान आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/2। तो इस प्रकार x का जो भी मान आपको प्राप्त हुआ, इस मान को आप रखिए px वाले बहुपद में। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि x का मान रखने पर, तो x का मान जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग px वाले बहुपद में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा x का मान रखने पर, तो यहाँ इसके बाद जो px वाला लाइन है उसको भी नोट कर लूँगा
और हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे px इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जानते हो कि जो px का जो बहुपद था स्टार्टिंग में हमारे क्वेश्चन में, उस प्रश्न को मैं यहाँ पे नोट करने के बाद इस प्रश्न में धीरे धीरे देख देख के जो x का वैल्यू हमको दिख रहा है यहाँ से, इस x के वैल्यू को इसमें हम लोग नोट करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे p का p, x के जगह पे x का वैल्यू आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 1/2 है, तो सभी जगह x के जगह 1/2 और यहाँ पे घात 3 है तो 3 लिखिए, फिर प्लस, फिर 3 का 3 और यहाँ पे लिखिए 1/2, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 का 5 और फिर लिखिए 1/2 और प्लस 8 यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग घात जितना होता है उतने बार गुना करना रहता है, आप सभी को मालूम है। तो 1/2 का घात 3 है, मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब ऐसे गुना करके देख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको नोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 8 नोट कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस है और यहाँ पे देखिए बाहर 3 है तो 3 लिखिए, और कोष्टक के अंदर जो है 1 है, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से हम लोग 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद माइनस और 5 और 1/2 आपस में गुना होगा, ये देखिए, क्योंकि कोष्टक के अंदर बाहर संख्या आपस में गुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 और यहाँ पे हो जाएगा +8। उसके बाद अभी भी कोष्टक दिख रहा है तो इसको और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 प्लस 3 जो है ऊपर की संख्या, खाली संख्या हमेशा ऊपर ही गुना होता है, तो आप हो जाएगा 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8 हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे सभी संख्या बटे में है, खाली एक संख्या बटे में नहीं है, तो इसको आप चाहे तो बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8/1। अब यहाँ पे क्योंकि है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ना घटाना, तो इसको कैसे हल करें? इसको हल करने के लिए आपको मैं बताऊंगा एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या होता है उसको ध्यान से अब यहाँ पे देखते रहिए। सबसे पहले आपको इसमें जो हर है, ठीक ना, हरों का लसा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा हरों का लसा। हरों का लसा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, हर क्या क्या है और उसका लसा कितना निकलेगा देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हर है वो है आपका 8, 4, 2 और 1, और ऊपर जो लिखा हुआ है 1, 3, 5 और 8, ये आपका अंश है। तो हम लोग हर में से ये जो हर हमको दिख रहा है, इन हरों का हम लोग 6वीं क्लास में पढ़े हैं अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, उसमें से भाग विधि का उपयोग करके हम लोग एलसीएम निकाल के देखेंगे। 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। इस प्रकार से हमको जो एलसीएम प्राप्त हो रहा है, देखिए 2 कितने बार प्राप्त हुआ इस लाइन में? 3 बार, मतलब ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा यहाँ से। तो फाइनली इसको गुना करने से आ रहा है 8, मतलब हरों का जो लसा है वो कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ ये, ठीक ना, इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हरों का लसा निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से मैथ शुरू हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली 2 स्टेप फॉलो करना है। नीचे से भाग देना है, ऊपर से गुना करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन नोट कर लीजिए, एक लाइन इस प्रकार से आप खींच लीजिए और इस लाइन के नीचे जो लसा आया है उसको आप नोट कर दीजिए 8। इस 8 को पहली जो संख्या आपको दिख रहा है, ये जो पहली संख्या दिख रहा है, इसमें इसके हर से भाग दे दीजिए। तो 8 को 8 से भाग दूंगा क्योंकि नीचे हर आपको क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। तो 8 को, इस 8 को अगर 8 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा। उस 1 को ऊपर के संख्या से गुना करना है। तो यहाँ पे मैं गुना करते जा रहा हूँ। ये जो हर है, इस हर से इस लसा को मैं भाग दिया तो 1 बचा, उस 1 को ऊपर के 1 से गुना कर दिया। फिर आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस। उसके बाद नीचे के 4 से मैं इस 8 को भाग दूंगा, तो 4 से 8 को भाग दूंगा, 2 बचेगा, उस 2 का ऊपर के संख्या से गुना कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 2। फिर आगे माइनस का माइनस, उसके बाद इस 2 से इस 8 को भाग दे दूंगा, तो यहाँ से मेरे को ऊपर प्राप्त हो जाएगा, देखिए मतलब
8 को 4 से भाग दूंगा, इस 8 को इस 2 से भाग दूंगा, तो 8 को 2 से भाग देने से कितना आएगा 4। इस 4 को मैं ऊपर की जो संख्या 5 है इसके साथ गुना कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 इंटू 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे प्लस लिखा है, तो प्लस, ये प्लस लिखा है आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, नीचे के संख्या जो आपको दिख रहा है 1, इस 1 से 8 को भाग दूंगा, 8 आएगा, उसको ऊपर के 8 से गुना कर दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 8। बहुत सिंपल स्टेप है, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना, बस इतना आप लोग याद रखिए, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं। तो एक दो बार ट्राई करेंगे तो ये भी आपका आसान हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 3 और 2 का गुना कीजिए, क्योंकि 1 और 1 गुना किए तो 1 आया, 3 और 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, माइनस 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, बटे के नीचे कितना बचा 8 बचा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना कितना आ जाएगा 7, और माइनस यहाँ पे 20 बचा, और यहाँ पे प्लस 64 बचा। दो दो संख्या हल करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग 20 में से अगर 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हम लोग के पास बचेगा कितना, देखिए यहाँ से बचेगा 13, वो भी क्या में माइनस में, क्योंकि ये दोनों में से बड़ी संख्या 20 है और उसके सामने माइनस है, और प्लस 64 का 64 ही रहेगा, बटे के नीचे 8 का 8 रहेगा। 64 में से अगर मैं 13 को माइनस कर दूंगा तो 64 में से 13 माइनस करने से यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, मतलब यहाँ पे 51 बचेगा और बटे के नीचे 8 बचेगा। तो इस प्रकार से 51 बटे 8 लिख सकते हैं। तो फाइनली देखिए ये हमारा आंसर होगा, बहुत सिंपल था। यहाँ पे देखिए जो तीसरा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है x प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग इस x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -2, और इस x का जो मान हमको प्राप्त हुआ है ये मान हम लोग रखेंगे px वाले बहुपद में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x का मान रखने पर, x का मान px में रखने पर ऐसा नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लाइन में हम लोग लिख रहे हैं इसको। तो px वाला लाइन यहाँ पे नोट कर लेते हैं एक बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे px का जो मान है x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसमें देख देख के x के जगह पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, घात यहाँ पे 3 लगाएंगे, प्लस का प्लस, 3 का 3, x के जगह -2, घात यहाँ पे स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस, 5 का 5, उसके बाद x के जगह -2 और प्लस 8 का 8 होगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, -2 को 3 बार गुना करेंगे, क्योंकि माइनस के घात में अगर कोई भी संख्या के माइनस के घात में अगर विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, तो माइनस रहने देते हैं। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्राप्त होगा। कैसे गुना कर रहे हैं आप रफ में इसको ऐसा नोट करके हल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और फिर 2 बचा, फिर 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से आप हल करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। इसको मौखिक भी हिसाब करेंगे तो जल्दी से आपका गणित बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस का प्लस, 3 का 3, माइनस के ऊपर घात सम है, मतलब 2 है मतलब सम, इसका मतलब ये 2 गायब, माइनस गायब हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। फिर माइनस माइनस में यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस 8 का 8 होगा। बिल्कुल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है इसमें। फिर इक्वल का इक्वल, -8, यहाँ पे 3 के साथ 4 देखिए कोष्टक में, मतलब गुना होगा, 3 चौक 12, प्लस 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 में 12 को, 12 में से 8 घटाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस में माइनस होगा, तो जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बच रहा है देखिए 18। 18 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो हमको फाइनली प्राप्त हो जाएगा देखिए इसमें 22। तो इस प्रकार से 22 हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है यहाँ पे देखिए, इसको आप x-4 को 0 के बराबर रखिए, x का वैल्यू निकालिए, यहाँ से 4 को उस तरफ पक्षांतर कीजिए, 4 माइनस में इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं 0 के साथ कोई भी चीज़ जोड़ने घटाने से वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग 0 को नोट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग
संख्या नोट करते हैं। x का मान px वाले बहुपद में रखने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान px में रखने पर। और उसके बाद देख देख के आप जहाँ जहाँ पे आपको px का जो मान है उसको भी एक बार नोट कर लीजिए। देखिए px इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि x का जगह 3 और उसके बाद हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसमें देख देख के आप जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 4 रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 का घात हो जाएगा 3 प्लस 3 का 3, 4 का 4 होगा, घात 2 है इसलिए 2 होगा। x के जगह खाली सिंपली हम लोग देख देख के मान को पुट कर रहे हैं। 5 का 5, x के जगह हो जाएगा 4 प्लस 8। बहुत सिंपल है। छोटे बहुपद जो प्रश्न है वो छोटा बहुपद है क्योंकि इसमें पदों की संख्या 2 ही है, और px वाला बड़े बहुपद है, तो छोटे बहुपद का मान निकाल के बड़े बहुपद में रखना है आपको। उसके बाद देखिए 4 को 3 बार गुना कीजिए। मैं साथ ही साथ यहाँ पे गुना करके भी आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे 4 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 के साथ फिर 4 का गुना करोगे, 4 16 के 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पे 64 आपको प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस का प्लस, 3 का 3, 4 को 2 बार गुना कीजिए तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 16 नोट कर दीजिए। फिर उसके बाद माइनस 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8 का 8 होगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे कि यहाँ पे 64 का 64 ही होगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3 और 16 को गुना करेंगे तो 48 आएगा, और माइनस यहाँ पे 20 प्लस 8 बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 64 और 48 को आपस में हल कीजिए। तो यहाँ पे रफ में मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ। इन दोनों को अगर आपस में प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों के सामने प्लस है, तो 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे होगा 11, मतलब 112 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों में देखेंगे एक माइनस में एक प्लस में, इसका मतलब हम लोग इसको आपस में घटा के देखेंगे। तो -20 में से 8 को आप माइनस करके बताइए कितना आ जाएगा, इसमें 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, लेकिन दोनों में से बड़ी संख्या 20 है और उसके सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। और 112 में से 12 अगर माइनस होगा तो आपको सबको मालूम है कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो फाइनली हमको जो आंसर प्राप्त हुआ वो क्या है, 100 है। ये आपका आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है x प्लस 1/3। अब यहाँ पे जितना प्रश्न अभी तक देखे हम लोग, सभी प्रश्न में हम लोग उसको हमेशा x के बराबर में, मतलब उन पूरे के बराबर में 0 बिठाते हैं और x का मान पता करते हैं। तो x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 नोट करेंगे। x इक्वल्स टू यहाँ पे 3, 1/3 उस तरफ जाके हो जाएगा -1/3, और इस मान को अभी हम लोग px वाले बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ नोट करेंगे x का मान रखने पर, और उसके बाद हम लोग नोट करते हैं px का, जिसमें हम लोग मान रखेंगे उस समीकरण या उस बहुपद को भी हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे px इक्वल्स टू होता है x3 प्लस 3x का स्क्वायर, जो पुस्तक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसको हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद x जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे आप -1/3 नोट कीजिए। यहाँ पे 1/3 -1/3 का घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 और 1/3, और अभी माइनस में तो माइनस लिखिए, घात स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 का 5, -1/3, और यहाँ पे हो जाएगा +8। उसके बाद देखिए यहाँ से बहुत ही सिंपल होगा। आपको पता ही है कि यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस रहेगा, और 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे आप 27 नोट कर सकते हैं, तो 27 नोट कर दीजिए। उसके बाद प्लस का प्लस होगा, और 3 का 3 होगा, 1 देखिए माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का आपका 1 होगा, और 9 को 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिये 9 हो जाएगा। फिर माइनस और अंदर का माइनस आपस में गुना हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा प्लस, 5 ऊपर के 1 से गुना होगा, और 3 का 3 प्लस, यहाँ पे 8 सिंगल है तो इसको आप इसके नीचे बटे के नीचे 1 बिठा सकते हैं, क्योंकि सभी संख्या अगर परिमेय है तो आप 1 को
इस प्रकार बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए इस 3 के साथ ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको 3 प्राप्त हो गया, दोनों अगर कैंसिल होगा, चलिए इसको कैंसिल ही कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे यहाँ पे हमको 3 प्राप्त होगा। इन सभी को देख देख के यहाँ पे नोट कर देंगे, -1/27 प्लस 1/3 प्लस 5/3 और प्लस 8/1। इसके बाद हम लोग देखेंगे हरों का लसा। इसमें हर क्या है, तो 27, 3, 3 और 1 है। तो हरों का लसा आपको मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो हरों का लसा एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। छोटी संख्या के पहाड़ा में अगर बड़ी संख्या आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या क्या है, लसा होगा। तो इन सभी का लसा निकालेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। आप लोगों के संतुष्टि के लिए चलो यहाँ पे मैं 27, 3, 3 और 1 का लसा निकाल के बताता हूँ। 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 1, फिर से 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1, 1 और 1, फिर से 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1, 1 बचेगा। इसका मतलब कि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। इन सभी को अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, देखिए 27। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, छोटी संख्या के पहाड़ा में, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 के पहाड़ा में 1 27 के 27 होगा, 3 से भी भाग जाएगा 27, ये 3 से भी भाग जाएगा ये 27, और 27 खुद से तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो इस हिसाब से छोटी संख्या के पहाड़ा में अब भाग जाता है बड़ी संख्या, तो इसका मतलब वो उसका लसा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, नीचे से भाग, नीचे की संख्या से इस 27 को भाग देंगे और ऊपर से गुना करेंगे। ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, उसको मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो चलिए इसको मैं ऐसा करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस गणित को पहले बना के देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको हल कर सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलिए अब यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक बराबर का लाइन खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस लाइन के नीचे जो हम लोग लसा निकाले थे उसको नोट करेंगे। इस 27 को इस 27 से भाग देंगे मन में, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 1, उसको ऊपर के 1 से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस और 1 गुना 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आगे प्लस लिखा है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद इस 3 से 27 को भाग देंगे तो 9 बचेगा, उस 9 को मैं ऊपर के 1 से गुना कर दूंगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। उसके बाद इस 3 से फिर से मैं 27 को भाग दूंगा तो हमको यहाँ पे 9 प्राप्त होगा, उसका मैं ऊपर के 5 से गुना कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस लिखेंगे। उसके बाद नीचे के 1 से मैं 27 को भाग दूंगा, 27 बचेगा, उसको ऊपर के 8 से गुना कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग नीचे से भाग ऊपर से गुना करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए -1 और 1 गुना होगा तो -1 आएगा, प्लस का प्लस यहाँ पे 9 और 1 गुना होगा तो यहाँ पे देखिए 9 आएगा, फिर प्लस का प्लस 5 नहीं है, यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 45, और यहाँ पे 8 और 27 को अगर आपस में आप गुना करते हैं तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 216। उसके बाद यहाँ पे बटे का बटे और 27 का 27 होगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए -1 और 9 इन दोनों को आपस में अगर प्लस माइनस करेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, प्लस का प्लस 45 का 45 ही रहेगा और 216 का 216 ही रहेगा और 27 का 27। ऊपर के 8, 45 और 216 इन तीनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, 216 को, 45 को और 8 को, तो यहाँ पे 6, 5, 11 हो जाएगा, 11 और 8, 9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 होगा और 4 के साथ मिलके 6 हो जाएगा, 2 का 2 होगा। हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 269, तो हम लोग लिख देंगे 269 और बटे के नीचे यहाँ पे पता नीचे क्या है 27। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 269.27। तो बहुत इजी ट्रिक से आपको मैं बताया कि किस प्रकार से आप शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।